और अंततः नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के खेमे में चले गए। ये उनकी छठी पलटी है। इसे घर वापसी कहें या घर से पलायन कहें, ये राजनीतिक प्रेक्षक तय करते रहेंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि एक अनुभवी आदमी ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अपने अनुभवी चरित्र को दोहराया है। इससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं। मेरे मित्रों ने कहा कि मैं इस पे कुछ कहूँ, तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा इस मामले में मेरा दखल नहीं, फिर भी आजकल राजनीति पे तो हम सड़क छाप आदमी बात कर लेते हैं, कोई भी बात कर लेते हैं और बड़ी अधिकारपूर्वक, विशेषज्ञतापूर्वक बात करते हैं, तो मैं भी वैसी कोशिश कर लेता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। मुझसे जब मित्रों ने पूछा कि तुम्हें क्या कहना है, मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, गूंगे लोग बेशर्म नेता। हम हमारे लोकतंत्र को अब उसके मूल स्वरूप से हटाकर जमींदारी प्रथा वाले लोकतंत्र में ले आए हैं। ऐसा लगता है कि हम हर 5 साल में अपना विधायक नहीं चुनते हैं, हम अपने लिए एक जमींदार चुनते हैं और खुद को उसकी बेगारी करने के लिए खुद को उसे सौंप देते हैं। वो जो करता है, जो कहता है, हम उसे आंख मूंद के मान लेते हैं। बहुत हुआ तो कभी कभी उसकी पीठ पीछे उसके मजाक उड़ा लेते हैं, गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं कहते। तो इस तरह से हम गूंगे लोग हैं और हमारे नेता बेशर्म हैं। पलटी न नीतीश कुमार ने पहली बार खाई है, न भाजपा ने खाई है। लेकिन जो मुझे लगता है कि इसमें नुकसान, नफा नुकसान के यदि आकलन करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा या संघ परिवार को कोई घाटा होने वाला नहीं है। इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें जो भी होना है, लाभ ही होना है। यदि खोना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार को खोना है, क्योंकि वो अभी जहाँ थे महागठबंधन में, बिहार में, उसमें और इंडिया गठबंधन में, तो उनका कद शीर्षस्थ लोगों में से एक था। वहां पर उनके आसपास जितने भी लोग थे, या तो उनके समकक्ष थे या उनसे बौने कद के थे। लेकिन एनडीए में एक ही व्यक्तित्व है मोदी का, उसके सामने सारे बौने हैं, सारे उनके सामने आसपास उनके भीड़ में शरीक लोग हैं, उनके पास आसपास कोई दूसरा नेता नहीं होता। तो सबसे पहला नुकसान नीतीश कुमार का ये है कि उनका कद उसमें जाके कम हुआ है। दूसरा, जहाँ पटना के 2 मित्रों से मेरी बात हुई थी आज ही, क्योंकि उनका कहना था कि 24 तारीख को जैसे ही अपने कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, तब से ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब निश्चित रूप से फिर एनडीए में जाएंगे। लेकिन वो कब जाएंगे ये तय होना, वो सब उसकी राह देख रहे थे। तो नीतीश कुमार को शायद फर्क नहीं पड़े, नीतीश कुमार से आमने सामने शायद कोई नहीं कहे, और नीतीश कुमार बड़े वाकपटु आदमी है, इसलिए पत्रकारों के जवाब आसानी से दे देंगे। लेकिन उनके समर्थकों को, केसी त्यागी समेत उनके सारे तमाम समर्थकों को मैदान में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए नीतीश कुमार मुझे कोई बहुत ज़्यादा फायदे में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें एक बात और होगी नीतीश कुमार के साथ में, पलटी तो नीतीश कुमार ने भी खाई है, क्योंकि उन्होंने पहली बार नहीं खाई, और 2 दिन पहले तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसके बहुत पहले गए चुनाव में, आम सभा में, अमित शाह घोषणा कर चुके थे साफ साफ कि दुनिया सुन ले, सारे जदयू वाले सुन लें, नीतीश कुमार सुन लें, और जदयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह सुन लें कि अब लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन संघ का प्रचार तंत्र जिस दक्षता से काम करेगा, उसमें पलटी मारने के लिए सवाल केवल नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे, और पलटी भाजपा ने खाई है इस बात पर कोई सवाल नहीं करेगा। सब ले दे के कुल मिला के निशाने पर नीतीश कुमार आएंगे। वो राजा बने या अनुयायी बने, उन्हें सवाल का जवाब हमेशा नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और भाजपा का प्रचार तंत्र अमित शाह के पलटी खाने वाली बात को बिल्कुल गोल कर जाएगा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उनके पास वैसे भी पहले परेशानियां कम नहीं थी, और नीतीश कुमार ने वहां जाकर इंडिया गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन की परेशानी बहुत बढ़ा दी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन वैसे भी अभी भी एकजुट हो ही नहीं पाया था। तो बिखराव में नीतीश का वहां जाना बिखराव को ज़्यादा गति देगा, और दूसरे लोगों को जाने के लिए यदि इनके मन में कोई छोटे मोटे मंसूबे बन रहे होंगे, तो उन्हें दृढ़ता देगा, मजबूती प्रदान करेगा।
इसलिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें ज़्यादा पैदा हो गई। और इंडिया गठबंधन की एक मुश्किल और है कि वहाँ सूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा। सबने मान लिया है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो अभी से वो लोग प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ने लगे हैं। इसलिए मुश्किलें यदि कोई ज़्यादा बढ़ेगी तो नीतीश कुमार के बाद में सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन को झेलनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और होगी, यदि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार और इनके जैसे अनुभवी शीर्षस्थ लोग जाएंगे तो प्रकारांतर में और अंततः वे राहुल गांधी के नेतृत्व को और उनके कद को ही मजबूत करेंगे, बड़ा बनाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी नीतीश कुमार के रहते हुए नीतीश कुमार का प्रभाव मंडल इतना प्रभावी है कि उनके सामने कांग्रेसी भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बोलने के लिए राहुल को खुलकर मौका मिलेगा और उनका कद बढ़ेगा, उनका प्रभाव मंडल बढ़ेगा और वो ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे, ज़्यादा मीडिया के सामने आएंगे। और इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के दावेदार कम होने की स्थिति में सीधा फायदा राहुल गांधी को मिलेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी फर्क पड़ना है, फर्क पड़ेगा या तो इंडिया गठबंधन को या नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार के साथ मुझे लगता है, मुझे अभी से उन पर दया आ रही है, क्योंकि भाजपा और संघ कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। वे जब भी सौदा करते हैं हमेशा फायदे का ही सौदा करते हैं। और इस बार भी, क्योंकि मैं संघ परिवार को और भाजपा को मोटे तौर पर अमरबेल की तरह मानता हूँ, जिसके ऊपर गए वो पेड़ सूख जाता है और अमरबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ के सूखने के बाद भी अमरबेल हरी भरी बनी रहती है। तो यहाँ पर जो भी खतरा है नीतीश कुमार को है। इंडिया गठबंधन के सामने संकट है पर खतरा नहीं है। उनकी संभावना कम होगी लेकिन उनका अस्तित्व नष्ट होने की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी। और जहाँ तक, जैसे मैंने कहा, पलटू राम एक विशेषण नीतीश कुमार पर पहले ही चिपका हुआ है और संघ परिवार बहुत सुनियोजित तरीके से इस पलटू राम को इन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद भी पलटू राम का खिताब इनके ऊपर और ज़्यादा तेजी से चस्पा करेंगे और इनकी ज़्यादा खिल्ली उड़ाएंगे। और इस खिल्ली उड़ाने में संघ के जो मोदी मीडिया है वो भी शरीक रहेगा। और मुझसे फिर एक लोगों ने पूछा आपका और कुछ कहना है, तो मैंने पहले कहा था कि गूंगे लोग बेशर्म रहता, और दूसरी बार फिर अब मुझे फिर एक सज्जन ने टोका। मैंने कहा कि मेरे पास मालवा का, मैं तो मालवा का देहाती आदमी हूँ और मेरे पास एक भी कहने के लिए मालवा की एक ही लोकोक्ति है, जिसका बाप एक उसकी बात एक। अब एक बाप वाले दो दो बातें कहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए आगे आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ईश्वर करे सब शुभ हो, राजनीति शुभ हो और देश के लिए राजनीति, ये मेल मिलाप जो भी इनका जाना या इधर सुनापन हो जाना, ये दोनों अंततः देश के लिए कष्टदायक, नुकसानदायक नहीं हो। हम यही शुभकामना करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।